हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैकर्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। टैली सीरीज़ के पिछली क्लास में हम लोगों ने इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रा के अंदर वाउचर पास करने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि कॉन्ट्रा वाउचर होता क्या है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा? यहाँ से हम इसका डेफिनेशन देखेंगे कि ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश आर मेंटेन्ड अंडर कॉन्ट्रा वाउचर सच एज डिपॉजिटिंग कैश इन बैंक, withdrawing कैश फ्रॉम बैंक, टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक और रीपेमेंट टू बैंक अगेंस्ट लोन। मतलब बैंक में पैसे जमा कराना, या फिर बैंक से पैसे निकासी करना, या फिर बैंक से लोन लेना, या फिर बैंक को रीपेमेंट करना अगेंस्ट द लोन। मतलब कि जो हमने लोन ले रखा है उसके लिए पेमेंट करना। तो ये जितने सारे ट्रांजेक्शन है, काइंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन है, वो सबके सब क्या कहलाते हैं? कॉन्ट्रा वाउचर। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनमें डायरेक्ट कैश ट्रांजेक्शन होता है। मतलब कि जिस वाउचर के अंदर डायरेक्ट कैश ट्रांजेक्शन हो वो वाउचर क्या कहलाता है? कॉन्ट्रा वाउचर कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर जानना पड़ेगा कि डेटर कौन होता है और क्रेडिटर कौन होता है। तो नीचे में आपको दिया हुआ है कि बिफोर पासिंग द वाउचर कॉन्ट्रा वी मस्ट नीड टू नो अबाउट डेटर एंड क्रेडिटर्स। अब डेटर और क्रेडिटर्स कौन होता है? तो डेटर वो होता है, यहाँ पे दिया हुआ है कि डेटर वो इंसान होता है जो पैसे रिसीव करता है। ठीक है। वन हु रिसीव्स मनी आर कॉल्ड डेटर। एंड क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर वो होता है जो पैसे देता है। वन हु गिव्स मनी और वन हु डिपॉजिट मनी आर कॉल्ड क्रेडिटर। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डेटर और क्रेडिटर कौन होता है। अब नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लेते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में पास करने के लिए। क्वेश्चन है हमारे पास कि Rs 5000 डिपॉजिटेड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसका वाउचर पास करने के लिए आप क्या करने वाले हैं? 5000 डिपॉजिट करने वाले हैं। किसके अंदर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो कोई एक इंडिविजुअल पर्सन होगा, या फिर कंपनी होगा, या फिर इंस्टीट्यूशन होगा, या फिर ऑर्गेनाइजेशन होगा जो 5000 रुपीज़ कैश डिपॉजिट करने वाला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो चलिए यहाँ से नेक्स्ट हम देखते हैं हमको करना क्या है। यहाँ पे हमको करना है टू पास द रिक्वायर्ड वाउचर वी क्रिएट अ कंपनी फर्स्ट ऑफ एग्जाम क्रैकर्स। तो यहाँ से हम टैली में आ जाते हैं और यहाँ पे हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। किसका? एग्जाम क्रैकर्स का। एग्जाम क्रैकर्स का कंपनी क्रिएट करने के लिए क्रिएट कंपनी में जाएंगे आप, और यहाँ से कंपनी क्रिएट कर लेंगे एग्जाम क्रैकर्स के नाम से। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर रखा है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? यहाँ पे हम लेजर्स क्रिएट करेंगे। लेजर्स क्रिएट करने के लिए हमको अकाउंट्स इन्फो के अंदर जाना पड़ेगा। ऐसे अकाउंट्स इन्फो में क्लिक करेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे लेजर्स के अंदर जाना पड़ेगा। लेजर्स में जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ से लेजर्स क्रिएट कर लेंगे। लेजर्स किसका होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 5000 डिपॉजिट कर रहे हैं। यहाँ से ये बैंक अकाउंट, एक्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होने वाला है वो होने वाला है कि हमको कैश के अंदर, कैश जो हमारा लेजर पहले से बना हुआ है टैली के अंदर, कैश के अंदर हमको 5000 रुपीज़ कैश इन हैंड लेना पड़ेगा। मतलब ओपनिंग बैलेंस में हमको 5000 रुपीज़ होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं? बैक जाएंगे, एस्केप बटन प्रेस करके। ठीक है। ऑल्टर में जाएंगे। ऑल्टर में जाने के बाद यहाँ पे जो कैश है, कैश में जाएंगे हम, और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो है वो हम 5000 रुपीज़ ले लेंगे, ताकि जब भी हम डिपॉजिट करें तो हमारा जो बैलेंस है वो नेगेटिव ना हो। लेजर बनाने के बाद
यहाँ से हम एस्केप बटन प्रेस करेंगे, बैक जाएंगे कहाँ, गेटवे ऑफ टैली के अंदर। गेटवे ऑफ टैली के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रा वाउचर का एंट्री ओपन होके आ जाता है। अब क्वेश्चन हमारे पास है कि 5,000 रुपीज़ यहाँ पे क्या किया गया, डिपॉजिट किया गया है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे कि जब आप वाउचर एडजस्ट करेंगे, मीन्स एट द टाइम ऑफ पासिंग वाउचर वी ऑलवेज select debtor under accounts while creditor under particulars। मीन टू से कि वाउचर पास करते समय आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो अकाउंट्स के अंदर एंट्री होने वाला है वो किसका होने वाला है, डेटर का। तो हम डेटर को पहचानेंगे कैसे, तो फिर से एक बार क्वेश्चन में चल के देखते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन में चल के देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन हमारा ये है कि 5,000 डिपॉजिट किया गया है इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आप कहीं पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कहीं पैसा जमा कर रहे हैं तो जो पैसे को रिसीव कर रहा है वो तो डेटर हो गया, ठीक है। जिसने पैसे को रिसीव किया वो तो डेटर हो गया। मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, यहाँ पे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या है, डेटर है। तो अब यहाँ पे हम टैली के अंदर अकाउंट्स के अंदर क्या लिखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वाइल क्रेडिटर अंडर पर्टिकुलर्स। मतलब कि जो पैसा दे रहा है, तो अब पैसा कौन दे रहा है, पैसा दे रहा है एग्जाम क्रैकर्स, ठीक है। तो एग्जाम क्रैकर्स क्या दे रहा है, कैश दे रहा है ना। कैश कितना दे रहा है, 5,000। इंटर प्रेस करेंगे आप, यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट हो चुका है। जो हमारे पास 5,000 रुपीज़ कैश इन हैंड था वो अब यहाँ पे 0 हो चुका है। अब आप इंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। आपसे यहाँ पर डिनोमिनेशन पूछ रहा है कि आपने जो नोट सबमिट किया है, जमा किया है, उसका डिनोमिनेशन क्या है, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है। मतलब 2,000 का नोट कितना है, 1,000 का नोट कितना है। आप चाहे तो यहाँ से डिनोमिनेशन डाल सकते हैं कि 2,000 का मेरे पास एक था, 500 का यहाँ से आपके पास 5 था, और 200 का आपके पास 2 था, और 100 का आपके पास 1 था। आपका हो गया 5,000 रुपीज़। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपका कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर एंट्री कंप्लीट हो चुका है। तो कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर हम लोग रखते हैं इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।